सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत ने कांग्रेसियों के लिए तो वक्त से पहले ही दीवारी ला दी। विपक्षी खेमे का जोश भी हाई हो गया है। विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं ने राहुल के खिलाफ मुकदमे को अन्याय बताया, इसे बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो जश्न का माहौल है। तस्वीरें मुंबई कांग्रेस के दफ्तर की बाहर है। यहाँ पे तमाम बड़े कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ आप देख सकते हैं, हाथों में पोस्टर लिए हुए राहुल गांधी जिंदाबाद। यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। मुंबई में ढोल नगाड़े बजे तो भोपाल में भी कांग्रेसियों के पांव जमीन छोड़ गए। आतिशबाजी के बीच मिठाइयों की बाढ़ आ गई। राहुल गांधी जो इस देश की आवाज है, इस देश के हर एक नागरिक की आवाज है। राहुल गांधी जी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। राहुल गांधी जी इस देश के एक एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में हो या सड़क के ऊपर हो या मैदान में हो। उनके साथ जो अन्याय किया गया, उनकी आवाज को दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद साबित हो गया कि राहुल जी गलत नहीं हैं, बल्कि राहुल जी को दबाने वाले गलत हैं। अब उन लोगों को शायद नींद नहीं आएगी जो राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने के प्रयास कर रहे थे। अब दोबारा राहुल गांधी जी संसद में गूंजते हुए तो सुनाई देंगे और उन्हीं मुद्दों के ऊपर लड़ाई होगी जिन मुद्दों को देश का हर एक नागरिक चाहता है मुद्दे बनाना। इसीलिए जश्न का माहौल है, इसीलिए पूरे देश में कांग्रेस जश्न मना रहे हैं और आम जनता भी जश्न में शामिल है। कांग्रेसियों की खुशी तो समझ से परे न थी। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का भी उत्साह दूना हो। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही सब अदालत को सलाम करने लगे, न्याय की जीत बताने लगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया था और आज न्याय की जीत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सलाम करते हैं। ललन सिंह से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया। राहुल के खिलाफ मानहानि केस को अन्यायपूर्ण बता दिया। केजरीवाल ने लिखा, मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ अन्यायपूर्ण मानहानि मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करता हूं। यह भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली में लोगों के विश्वास को मजबूत करता है। उन्हें और वायनाड के लोगों को बधाई। मौजूदा दौर में राहुल गांधी बिना शक विपक्ष के सबसे असरदार नेता हैं। पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक वो मोदी सरकार को घेरते आए हैं। जाहिर है अब कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर और दमदार रुख दिखाएगी। लेकिन क्या ये पीएम पद की महत्वाकांक्षा रखने वाली ममता बनर्जी को भी रास आएगी? क्योंकि राहुल के सीन से गायब होने के बाद ममता बनर्जी खुद के लिए मौका देख रही थी। लेकिन कांग्रेस की माने तो विपक्ष एकजुट है, एकजुट रहेगी। बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो कन्विक्शन थी उसको स्टे किया। इसका मतलब कि उनकी जो कन्विक्शन थी वो गलत थी। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि वो उनकी राज्यसभा की लोकसभा की सदस्यता भी बहाल की जाए। झूठ जितनी बार भी सच से टकराता है, बार बार झूठ सच से टकराता है और अंत में जीत सत्य की होती है। तो सत्यमेव जयते। राहुल गांधी के ऊपर आरोप क्या है कि उन्होंने कम्युनिटी वाइज गाली दिया, एक पूरी कम्युनिटी को, ओबीसी समाज को। उनको लोअर कोर्ट ने भी कहा अगर आप अपने किए पे शर्मिंदा हो, क्षमा मांगना चाहते हो तो तभी मामला खत्म हो जाता। उन्होंने नहीं मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जो आया है, इस पे चूंकि अभी मैं संसद से निकला हूँ, पूरी तरह से इसकी समीक्षा नहीं किया हूँ, मगर मुझे लगता है कि अगर उन्होंने क्षमा मांग ली होगी तो उनको क्षमा दे भी दिया होगा सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी जी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत अच्छा न्याय दिया है। पर न्याय देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत अच्छी बातें जो कि लीगली जरूरी थी वो भी कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो गुनाह राहुल गांधी जी के खिलाफ था वो नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल, माने जिसका कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, जिसमें जामीन भी तुरंत मिल जाता है, ऐसा गुनाह था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सर्वमान्य है। निश्चित रूप से इसके अंदर नियमों और प्रक्रियाओं में जो होगा वो आने वाले समय के अंदर क्या निर्णय होता है वो देखा जाएगा कि निर्णय क्या होता है। लेकिन ये नियम प्रक्रिया जो होगा उसके अंदर ही आने वाले समय देखने को मिलेगा। पूरे देश में खुशी की लहर है। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे भगवान राम को रावण ने परेशान किया, भगवान हरिश्चंद्र को जो
गुंडे ने, पापी लोग ने परेशान किया। महात्मा गांधी को आरएसएस ने परेशान किया। अच्छे लोग को हमेशा ये लोग ने परेशान किया, इस तरह के लोग, गुंडे कुकर्मी लोग। लेकिन जीत सच्चाई की हमेशा होती है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, जैसे उनकी सदस्यता रद्द हुई तो उन्होंने मकान खाली कर दिया, जिसको कोई पोस्ट का लालच नहीं है, जो हमेशा सच बोलते हैं। आज सच की जीत हुई है। मोदी जी और अमित शाह को एक जोरदार तमाचा है। माफी मांगने से कोई छोटा थोड़े हो जाता है। अगर इंसान है, किसी से भी गलती हो जाती है तो उसके लिए आदमी कह देता है कि चलिए भाई हमसे गलती हो गई। और जब बात किसी समाज की हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो, तो माफी मांग ही लेना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस के भीतर यह मांग भी होने लगी थी कि पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका को चेहरा बनाया जाए। हालांकि गठबंधन की मजबूरियों के कारण वो चाहकर भी इसका ऐलान नहीं कर सकती थी। जानकार ये मानकर चल रहे थे कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के समीकरण उभरते तो राहुल गांधी की नामौजूदगी में कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस को अब किसी प्लान बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संजीव त्रिवेदी और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।